नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम धाकड़ में और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। धाकड़ की आज की इस खास कड़ी में हम और आप रूबरू हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ की कुंडा रियासत के अजय राजा कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से। आज करीब 58 साल के हो चुके वही राजा भैया, जिनकी जिंदगी में आज तूफान, कोहराम, जलजला या और कुछ बाकी बचा हो तो वो भी शामिल कर लीजिए, मचा है। जिंदगी बद से बदतर यानी नरक से भी ज्यादा गई गुजरी कहूं कि जहन्नुम बन चुकी है तो गलत नहीं होगा। कभी देश में अपनी राजशाही और खुददारी के लिए मशहूर रजवाड़ों का यही परिवार आज सड़क पर झुग्गी बस्ती वालों की तरह लड़ रहा है। राज परिवार और राजा रानी के खानदान की तमाम शानदार परिपाटियों, शान शौकत वाले रीति रिवाजों के ऊपर थूक कर सबकी जड़ में है मगर वे तीन ही बातें या चीजें जिनके चलते कुरुक्षेत्र में महाभारत का रण हो चुका है, यानी जरजोरू और जमीन। अपनी अपनी झूठी आन बान शान को खाक में मिलाने पर उतारू मियां बीवी जो कर रहे हैं वो तो भस्मासुरशाही कर रहे हैं। इस घरेलू कलह और तमाशे का सबसे शर्मनाक कहूं या फिर बदकिस्मती पहलू है माँ बाप की नाक की बेजा लड़ाई में रजवाड़ों के परिवार के उन बच्चों का भी कूद पड़ना, जिन्हें यही नहीं पता है कि इस बेतुकी और पूरी तरह कटकर जमीन पर पड़ी खून सनी कटी हुई नाक की जंग में माँ बाप में से सही कौन और गलत कौन है। बच्चे वही कर रहे हैं जो अपने आप में बेकाबू हुए पड़े पापा या जिद की जंग में सबको सुहाग करने पर आमादा बैठी अम्मा यानी मम्मी करवा रही हैं। इस घरेलू लड़ाई को आसमान तक पहुंचाने का काम कर रहा है सोशल मीडिया और मीडिया, जो इस बर्बाद होते खानदान की एक एक कहानी को चार चार चटकारे लगाकर परोस और बांट रहा है। ऐसा नहीं है कि रजवाड़ों के कुनबे की इस बेसिर पैर की लड़ाई का आनंद सिर्फ मीडिया ही ले रही हो। इस लड़ाई की खबरों का आनंद जिद पर अड़े राजा भैया और उनकी बेकाबू हो चुकी बीवी भानवी कुमारी सिंह के अपने यार दोस्त पिछलग्गू भी चोरी छिपे ही सही मगर ले रहे हैं। मनुस्मृति में एक जगह लिखा है कि पति ही स्त्री का देवता है, पति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना ही पत्नी का प्रथम धर्म है। सोचिए, मनुस्मृति में मौजूद यह अल्फाज किस कदर आज राजा भैया और अपनी पर उतर आई उनकी बेकाबू बीबी भानवी कुमारी सिंह की करतूतें देख सुनकर रो सिसक या बिलख रहे होंगे। जहां आज ये दोनों एक दूसरे के न केवल खून के प्यासे हुए पड़े हैं अपितु मियां बीवी, बच्चे, मम्मी पापा सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की जिद में दोनों पक्ष जुटे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर की इज्जत को अपने हाथों से सड़क पर उछालने में। इन्हें रोकने समझाने वाला कोई नहीं है और कोई होगा भी तो फिर जमाने में जब इन्हीं को अपने घर की इज्जत की नहीं पड़ी है तब फिर ऐसे में भला कोई रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त क्यों इनकी फटी में अपनी टांग अड़ाकर बैठे बिठाए अपने सिर पर आफत मोल ले। हाँ, इतना जरूर है कि दोनों पक्ष बीते लंबे समय से ठीक उसी तरह से एक दूसरे की इज्जत पर झपट्टा मारने में जुटे हैं जैसे कि सड़क पर पड़ी किसी थैली में मौजूद मलमूत्र की छीना झपटी के लिए कुत्ता बिल्ली लड़ाई और चेंचे पों करते हैं। ये कहानी है उन्हीं कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के घर की तबाह हो चुकी इज्जत की, जिनका कभी राजघराने रियासत में डंका बजा करता था और तूती बोला करती थी। जिधर राजा भैया के पांव उठा करते थे कुंडा के आसमान में उड़ती हवा का रुख भी राजा भैया के पांवों की चाल के साथ उधर को ही हो लेता था। भले ही अपने इलाके के दबंग राजा भैया ने राजनीतिक गलियारों में साल 1993 में जब से उन्होंने महज 26 साल की उम्र में निर्दलीय विधायक के रूप में सूबे की सल्तनत में कदम रखा, राजा भैया का कोई भी बाल बांका ना कर सका हो। मगर आज जिस तरह से उनकी अर्धांगिनी यानी कल तक भद्री रियासत की रानी साहिबा और आज राजा भैया की जान को बवाले जान बन चुकी भानवी कुमारी सिंह राज परिवार को सड़क कोर्ट कचहरी में घसीट लाई हैं, इसकी कल्पना तो दबंग राजा भैया ने सपने में भी नहीं की होगी। अब तक बीते कई साल से नाक की जो लड़ाई मियां बीवी के बीच हो रही थी उसमें बच्चे भी कुदा दिए गए हैं या कहिए कूद पड़े हैं।
हाल ही में दबंग पिता के बड़े पुत्र शिवराज प्रताप सिंह ने मम्मी पापा की ओछी कहिए या फिर घटिया लड़ाई में एक ट्विटर यानी एक्स पोस्ट के जरिए छलांग लगाई है, जिसमें उन्हें अपनी बेकाबू मम्मी को काबू करने की कोशिश में उनकी करतूतें उजागर करके मां को ही बेटे ने पापा के पक्ष में बेदम करने की कोशिश की है। पिता का पक्ष लेते हुए बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह अपनी एक्स पोस्ट में लिखते हैं, कोर्ट में भी कई बार ये अपनी छिछालेदर करा चुकी हैं। अनेक बार माननीय न्यायाधीश को इनके वकील को फटकार लगाते हुए कहना पड़ा कि अपनी क्लाइंट यानी मुवक्किल को चुप कराइए। अदालत में कैसा व्यवहार किया जाता है वह कोर्ट में बोलने की इन्हें तमीज सिखाइए। मतलब मां के गर्भ से जन्मा बेटा शिवराज प्रताप सिंह ही मां बाप के बीच छिड़ी इस बेसिर पैर की लड़ाई में कूदकर अम्मा को नसीहत दे रहा है कि अम्मा तुम सुधरोगी नहीं, सुधरने की बजाय और ज्यादा कुंठित हो चुकी हो। अब सोचिए कि जो माँ बाप संतान को सलीका सिखाने की जिम्मेदारी रखते हैं, जो बालक माँ के गर्भ में रहकर पलता हो, वही पुत्र अगर माँ को कुंठित बताने पर उतर आए तो फिर ऐसे में कैसे दबंग और किस कुंडा के दबंग नेता राजा भैया, वो भी कैसा दबंग इंसान जो अपने घर बीबी और बच्चों को काबू नहीं कर रख सका, जिसकी चाल की दिशा में चलने को बेताब हवा भी अपना रुख बदल लिया करती हो। आज के उन्हीं दबंग और कल के कद्दावर नेता कुंडा के राजकुमार भद्री के महाराज राजा भैया अपने ही बीबी बच्चों की लड़ाई में चक्की की पाट के बीच फंसे गेहूं की तरह खामोश रहकर पिसने को मजबूर हो चुके हैं। परिवार की इज्जत तार तार होने की यह शर्मनाक सच्ची कहानी है उन्हीं कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की, जिनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह कालांतर में हिमाचल के राज्यपाल हुआ करते थे। यह बदनामी और तबाही का सच्चा किस्सा है उन्हीं राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे और बहू के बीच छिड़ी नाक की लड़ाई में मची तबाही का, जिनका कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और विश्व हिंदू परिषद में डंका बजा करता था। ये झकझोर देने वाला बदनामी की चादर में लिपटा शर्मनाक सच्चा किस्सा है 58 साल के प्रतापगढ़ कुंडा विधानसभा से मौजूदा विधायक और समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक में अपना सिक्का चलवा चुके पूर्व मंत्री राजा भैया का। यह किस्सा है उन्हीं दबंग राजा भैया के घर के भीतर का, जो कालांतर में जब बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के शासन काल में तब की मुख्यमंत्री मायावती की आंख में जब करकने लगे तो गिरफ्तार करके मायावती की हुकूमत द्वारा जेल में ठुसवा दिए गए। किसी भी इज्जतदार घर खानदान कुनबे से जुड़ा ये बेहद झकझोर देने वाला बेहयाई से रंगा पुता किस्सा है शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली और राजा भैया की मां मंजुल राजे के बेटे बहू पोते पोतियों के बीच छिड़ी नाक की कानूनी और गैर कानूनी मगर बेहद शर्मनाक लड़ाई का। यह किस्सा है अपने कुनबे कुल खानदान में पहले और अब तक के इकलौते सदस्य राजा भैया की इज्जत बेइज्जती और अपनी पर उतराई बीबी भानवी कुमारी सिंह द्वारा ससुराल मायके की तार तार करके मिट्टी में मिलाई जा रही इज्जत की बेइज्जती का किस्सा। यह किस्सा है उन्हीं राजा भैया के घर की लड़ाई लड़ने के लिए घर के अंदर ही पैदा हुई एक साथ कई कई भस्मासुरों की बुद्धि भ्रष्ट होने का, जिन राजा भैया को बीते 2.5 दशक में राजनीतिक गलियारों में अच्छे से अच्छा कद्दावर विरोधी तक टस से मस नहीं कर सका। ये बदनामी और तबाही के जलजले में बहते रुतबा रसूख का बेबाक किस्सा है उन्हें कुंडा के दबंग राजा भैया का, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सरकार चाहे किसी की भी आती जाती रही हो, मगर राजा भैया ने कुंडा और कुंडा वालों ने राजा भैया को कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। ये किस्सा है कल के उन्हीं दबंग राजा भैया का, जो साइकिल की सवारी से लेकर आसमान में हवाई जहाज उड़ाने तक में कभी न हारे न कभी हांफे, मगर आज अपने ही घर की इज्जत अपनी ही बेकाबू बीबी के पांवों तले सड़क पर रौंदे जाते देखकर हुए पड़े हैं हलकान। महाभारत में एक जगह उल्लेखित श्लोक का यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि नास्ति स्त्रीणाम पति विना धर्मः, अर्थात पत्नी का कोई धर्म पति से अलग नहीं है। दूसरा उदाहरण गरुड़ पुराण में मौजूद श्लोक सदा पतिव्रता स्त्री स्वर्गलोकम वृज्ययुता, यानी पतिव्रता स्त्री स्वर्गलोक जाती है पर जो पति का अपमान करे वो पापिनी मानी जाती है,
का जिक्र करना भी दबंग की इस कड़ी में बेहद जरूरी है, क्योंकि आज कलयुग में कुंडा के राजा और राजनीति के धुरंधर दबंग राजा भैया के आंगन से लेकर देहरी और फिर उनके दरवाजे से बाहर तक महाभारत गरुड़ पुराण में उल्लेखित इन्हीं श्लोकों की गरिमा और महत्वता को ही तो पांवों तले कुचला रौंदा जा रहा है। वो फिर चाहे रौंदवाने वाले राजा भैया हों, उनके पुत्र पुत्रियां, या फिर बेकाबू होकर घर की देहरी से निकलकर कोर्ट कचहरी की कटघरे तक जा पहुंची उनकी पत्नी बस्ती रियासत की राजकुमारी और भद्री रियासत की रानी भानवी कुमारी सिंह। इस सब बदनामी बर्बादी की जड़ में असली विलेन राजा भैया हैं या उनकी बीवी भानवी कुमारी सिंह, या फिर जर जोरू और जमीन। यह तय करना राजा भैया और उनकी बेलगाम हो चुकी बीवी भानवी कुमारी सिंह बेहतर बता और जान सकते हैं। बीते कल के एक दबंग और आज अपनी ही बीवी की बेजा हरकतों या अपनी ही कुछ कमियों के चलते बुरी तरह से कथित रूप से ही सही मगर समाज की नजर में बीवी द्वारा विलेन बनाए जा चुके या विलेन बन चुके राजा भैया और भानवी सिंह के बीच की इस मैली मंशा वाली बर्बादी, बदनामी और तबाही की रील में भला संजीव चौहान या स्ट्रीट में हिंदी का इसमें कोई रोल क्यों होगा? मियां बीवी की लड़ाई में हम क्यों बिल्ली के गले में घंटी बांधकर अपनी जान को की बवाल मोल लें? नाक और जर जोरू और जमीन की इस लड़ाई में दोषी निर्दोष का फैसला करने में जब अदालतें भी हाँफ रही हों। इसी के साथ धाकड़ की इस खास कड़ी में अब आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। इसी तरह किसी और धाकड़ की कोई कहानी आपके पास भी मौजूद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारी ईमानदार कोशिश होगी कि श्रोताओं की पसंद के किसी और धाकड़ की ऐसी ही कोई कहानी आप तक पहुंचा सके। और हाँ, जाते जाते स्टेट मिरर हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए ताकि ऐसी और भी तमाम कहानियों के नोटिफिकेशन घर बैठे आपको अपने मोबाइल पर मिलते रहें। नमस्कार।